ओम सभी को नमस्ते जी। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को ठीक ठीक न समझने के कारण अनेकों गृहस्थियों के संबंध टूट गए, पति पत्नी अलग हो गए। यदि वो अलग ना भी हुए तो उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन आए तो मैंने देखा कि भाई इस विषय पर वीडियो डालनी ही पड़ेगी। जब मुझे बताया गया जी मेरी पत्नी ऐसी ऐसी है, उसने ऐसा ऐसा किया, तो क्या है वो ऐसी गलती जो पत्नी पति के सामने कर बैठती है। ध्यान से सुनना। जब नया नया विवाह होता है तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति बड़ा समर्पण होता है और हृदय ऐसे मिल जाते हैं जैसे दो जल मिल गए हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसी स्थितियों में पति अपनी पत्नी से पूछ बैठता है, क्या कहीं आपका पीछे किसी लड़के से कोई संबंध था, कोई आपका बॉयफ्रेंड था। और वो बातें पूछने के लिए उसे यहां तक कि अपनी कसमें तक देने लगता है कि तुम मेरी कसम खा करके कहो, मेरे सिर पर हाथ रख के कहो। अब वो बेचारी फंस जाती है, क्या करे, इसकी कसम खाऊं ना खाऊं, सत्य बताऊं क्या करूं। वो बड़ी दुविधा में फंस जाती है और लड़का उसे इतना विश्वास में ले लेता है कि अब तो हम दोनों एक हो गए हैं, हमारे अंदर में जो भी राज हैं हम दोनों में वो खुलेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमारा एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अब तो हम दोनों एक साथ हर सुख दुख में रहेंगे। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी तरह की बातें करके वो उसे अपने विश्वास में ले लेता है और अपनी कसमें आदि दे करके लड़की से पूछ लेता है कि तुम्हारा विवाह से पहले किसके साथ क्या क्या संबंध था। लड़की अपना समर्पण उसके सामने लड़के के कर ही चुकी होती है और वो बेचारी भावनाओं में बह करके सब कुछ बता देती है। जब लड़की सब कुछ बता देती है और लड़का सब कुछ पूछ लेता है तो फिर लड़के के मन में वो उसके सामने प्रकट तो नहीं होने देता, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति उसके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है। मन मेरे पास फोन आते हैं, अब भी फोन आया था, क्या करूं, मन में कड़वाहट सी आ गई है, उसके प्रति एक अलगाव सा आ गया है। ऐसी ऐसी बातें उसने मुझे बताई। तो आइए इस समाधान की ओर बढ़ते हैं, इसका समाधान क्या हो। मैं विवाह संस्कार भाई करवाता था, वैसे करवाने नहीं चाहिए। मैं एक बात पर बहुत बल देता था, पीछे पीछे चलती है बात। आज पीछे पीछे तो चली, पर जो ये परिक्रमा हुई है ये अग्नि की चारों तरफ क्यों हुई है। ये कोई खंबा, मूर्ति, पेड़ा और कुछ भी उसका था, पानी कुछ भी उसका था, अग्नि के ऊपर जलित की गई है। कहते हैं अग्नि में जो पदार्थ डलता है, सोने को तपाने से कुंदन बन जाता है। जब सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो कहते हैं अग्नि में जो पदार्थ डलता है कई गुना फैल जाता है, उसके दोष नष्ट हो जाते हैं। तो आप दोनों ने कहा कि हे देवी, गलती मुझसे भी हुई होगी, गलती आपसे भी हुई होगी, लेकिन हम हमारी गलतियां, सारे दोष आज जल करके नष्ट हो जाएं और हम एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करें। प्राणी गलतियां कोई जिक्र नहीं, कोई प्राणी बातें नहीं। कई मूर्ख होते विवाह के बाद, तू कुकर थी, तू कुकर था, तेरा के था, तेरा के था, फालतू की बात करेंगे। जीवन की गलतियों का भी जिक्र नहीं करना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट और किसी ने कहा जिसमें तो कीड़े थे, लाग हो रही थी, तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अपनी जीवन की गलतियां जिक्र मत करो, बढ़िया जीवन जियो। और कहते हैं आज हमारी सारी गलतियां जलकर नष्ट हो जाएं और जैसे अग्नि की लपट ऊपर उठ रही हैं, तो हम दोनों के विचार सदा जीवन को ऊंचे उठाने वाले हों, नीचे गिराने वाले हमारे विचार कभी भी ना हो। ये परिक्रमा होने के बाद भाई ने बहन की अंजलि में खील डाली। ये भाई कि जो परिक्रमा ही अग्नि के चारों तरफ क्यों है, यहाँ कोई पेड़, कोई खंबा, कोई मूर्ति, कोई फोटो क्यों नहीं है। क्योंकि अग्नि भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन सदा ऊंचा उठना चाहिए। अग्नि की लपट हमेशा ऊपर उठती है ना, मोमबत्ती को आप नीचे करोगे तो लपट उसकी ऊपर ही जाएंगी। कि जीवन में हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य ऐसे हों कि जो हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाला हो, ऐसे कार्य ना हो कि जिससे हमारा जीवन नीचे की ओर जाए। कहते भी हैं कि गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी और उठते हैं विचार तो उठता है आदमी। वहां पर विवाह संस्कार पर फेरों के ऊपर ही पति कहता कि हे देवी, आज से पहले मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, आपसे भी गलती हुई होंगी, मुझसे भी गलती हुई होंगी। आज से हमारी सारी गलतियां आज हम नष्ट कर देते हैं, उन बातों को भुला देते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह अग्नि में तपने से सोना कुंदन हो जाता है, इसी तरह आज हमारे सारे दोष नष्ट हो जाएं,
ये हवन कुंड की अग्नि हमारे सामने प्रज्वलित है और हम एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करें। ऐसे पवित्र जीवन की शुरुआत करते हैं। और मैं ये बात बड़े जोर देकर कहता हूं कि कभी भी अपनी पत्नी से ये मत पूछना कि तुम्हारा पीछे क्या था क्या नहीं था, और लड़की से भी कि तुम भी अपने पति के बारे में मत पूछना कि तुम्हारा क्या था, किसके साथ क्या था, कैसा क्या था। ऐसी बातें कभी भूल कर भी मत करना। मैं ऐसी बातों पर भी बड़ा बल देता था, लेकिन फिर भी ये लड़के लड़कियां गलती कर बैठते हैं और आपस में एक दूसरे की बातें पूछ लेते हैं, और जब लड़की बता देती है तो इनके मन में उसके प्रति एक अलग सी भावना आ जाती है। वो एक बिना जैसे होता ना, एक तो विशेष लगाव सा खत्म हो जाता है। तो इसलिए पुरुष कभी सहन नहीं करता कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रहे हों। तो मेरी बात पहली ध्यान से सुन लेना। यदि हम चावल खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, लेकिन कोई बता दे तो इन चावलों में तो जी थोड़ा कीड़े थे और साफ करके बनाई है, तो एकदम हमारा मन पीछे हट जाएगा। तो इसलिए हम अपनी कमियां नहीं बतानी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब एक नए जीवन की शुरुआत करें। लेकिन यदि वो लड़का पूछे मेरे सिर की कसम खाओ, मेरे सिर पे हाथ रखो, तो ऐसी स्थिति में लड़की क्या करे? सीधी सी बात है, सिर पे हाथ रखो जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं। अब तो आपका जीवन सही है ना, जो था वो हो चुका है। यदि वो कहे तुम्हारा कुछ पिछला हो वो भी बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं कहता हूं यदि आप झूठ बोलेंगे इसका पाप तो लगेगा, लेकिन आप एक बड़ी समस्या से बच जाएंगे। आप कसम खाने से कोई मर नहीं जाएगा, वो कि मर जाएगा कि आपने, ये सब फालतू की चीजें हैं। छोटी हानि उठाकर यदि कोई बड़ा लाभ हमें मिलता हो तो हमें बड़ा लाभ ले लेना चाहिए, लेकिन वो लाभ हमारा व्यक्तिगत ना हो, जिससे समाज राष्ट्र की उन्नति हो। तो ऐसे में हमें छोटी हानि उठा लेनी चाहिए। और आप जो गृहस्थ में गए हैं, आपका कार्य राष्ट्र को उत्तम संतान देना है। जब आप दोनों में अच्छा प्रेम होगा तभी उत्तम संतान मिलेगी। यदि पति पत्नी में ही अच्छा प्रेम नहीं होगा तो दोनों को अच्छी संतान नहीं मिलेगी। तो मेरी पहली बात तो यह है कि आपस में एक दूसरे का पूछना ही नहीं। गलतियां सबसे होती है भाई, किससे गलती नहीं होती। दूसरी बात, यदि पूछ लिया है तो बताना नहीं, कहना कि मेरा कुछ नहीं है। तीसरी बात, यदि वो कसम लेने की, पानी हाथ में लेने, कुछ भी कहे तो कर लेना है, सिर पर हाथ दोनों रख लेने हैं। पानी कुछ भी कहो कि मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरा कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे संबंधों में पवित्रता बनेगी। और कह देना कि ये बातें शोभनीय नहीं है, क्या आपको विश्वास नहीं मुझ पर, बल्कि साथ में ये और कह देना। तो भाई मैं आप सब भाइयों से भी कहता हूं, मेरे पास एक लड़के का फोन आया, बोला जी नाश हो गया। मैंने कहा भाई क्या नाश हो गया? बोला घरवाली की रिकॉर्डिंग पकड़ी गई। मैं कहा अच्छा? बोले हाँ जी। और रिकॉर्डिंगों में बोली वो गर्भवती थी, अपने आशी को बोली कि बच्चा तेरे नाम का है, और यदि इसका होता तो मैं गिरवा देती। बोला जी ये तो बच्चा भी और किसी का ले रही है। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, धर्म के खाते में जोड़ ले, अपने ने तो सब पाले, तू दूसरे ने पाल ले, लेकिन अपने शुभ गुण ऐसे बना दे, इतने श्रेष्ठ बना दे कि तेरी पत्नी श्रेष्ठ हो जाए। क्योंकि यदि पत्नी दुष्चरित्रा भी है तो पति अपने शुभ गुणों से उसे श्रेष्ठ बना लेता है। उस लड़के के बात समझ में आई और आज दोनों अच्छे गृहस्थी हैं, संतान है, बढ़िया है। और वो पता नहीं दूसरे का था कि नहीं था। कई बार ये वैसे भी खाम खाई के ढोंग कर देती हैं अपने आशी को खुश करने के लिए, तेरा है, तेरा बच्चा है, फलाना तेरी निशानी है। ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। तो भाई आपने चिंता नहीं करनी, अपना अच्छा गृहस्थ जीवन जियो। आज इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, पति पत्नी के बहुत ज्यादा मामले चल रहे हैं। तो गृहस्थ में पति पत्नी की क्या क्या चीजें बताई भाई? ये है संस्कार विधि पुस्तक, पढ़नी चाहिए गृहस्थियों को, गजब पुस्तक है। इसके पुस्तक में ऋषियों ने कहा यदि कोई लड़का अपनी पत्नी की दूसरी चरित्रहीनता पकड़ ले तो उसके बारे में ऋषियों ने पता क्या समाधान दिया है? ऋषि लिखते हैं इसमें, ऋषियों ने कहा इस संस्कार विधि में एताश्चान्याश्च लोकेस्मिन् नपकृष्ट प्रसूतयः उत्कृष्टं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृ गुणैः शुभैः। कितनी बड़ी बात कही पता इसमें? ऋषि के शब्दों में बताऊं तो कहा है यदि स्त्रियां दुष्टाचार युक्त, उनका आचरण दुष्ट हो, दुष्ट आचरण से युक्त हो, दुष्टाचार युक्त भी हो, तथापि
इस संसार में बहुत स्त्रियां अपने अपने पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गई होती हैं और होंगी भी। यानी कि यदि पत्नी दूसरी तरह थी तो अपने पति के शुभ गुणों से श्रेष्ठ बन गई, ऐसी बनी है, बनती और बनती रहेंगी। आगे ऋषि लिखते हैं, इसलिए यदि पुरुष श्रेष्ठ हो तो स्त्रियां श्रेष्ठ, और पुरुष दुष्ट हो तो स्त्रियां भी दुष्ट हो जाती हैं। इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम होके अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिए। यानी कि भाई पहले पुरुष श्रेष्ठ बने तब उसकी पत्नी श्रेष्ठ बनेगी। तो पहले आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं भाई। और यदि पत्नी दूसरी तरह भी है तो चिंता मत करें, आपके शुभ गुणों से वो श्रेष्ठ हो जाएगी। और अपनी पत्नी से कभी भी मत पूछना है तेरा किसके साथ चक्कर था, क्या था, कुछ नहीं है, जो था सो भूल जाओ। अब हम एक नए और पवित्र जीवन की शुरुआत करेंगे इन विचारों के साथ। और वे यदि ये बहनें वीडियो देख रही हैं तो तुम भी ध्यान देना इस बात का, कभी नहीं बताना भूल गए भी कि मेरी सेटिंग थी। एक ने तो बेचारी ने बता दिया, अब पीछे की घटना है, जिंद के पास एक गांव है, लड़के ने पूछ लिया तेरा क्या था, लड़की ने बता दिया सेटिंग थी जी। और एक नहीं 2-3 आशिक थे मेरे, तो बेचारी ने बता दिया सारा। अब तलाक हो गया उनके बीच में। अरे तुमने पूछने की जरूरत क्या थी। और सुन ले भाई लड़कियों, नौजवानों, यदि तुम्हारी पत्नी ने अपनी दुश्चरित्रता, चरित्रहीनता तुम्हारे सामने बताई भी है तो उससे नफरत मत करो रे। बेचारी ने कितना आपके ऊपर विश्वास किया है, कितना आपके प्रति समर्पण किया है, कितना आपके प्रति त्याग किया है, कितनी आपके प्रति श्रद्धा की है, कितना आपका सम्मान किया है कि अपने चरित्र की हीनता तक आपके सामने खोल के रखती। कितना त्याग है उसका आपके ऊपर। तो यदि आपके सामने उसने कह भी दिया है तो भाई उसका सम्मान करो कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करती है। उसने अपनी चरित्रहीनता तक आपको बता दी है, नफरत नहीं करना है उससे। तो प्रयास तो यही हो कि ना बताएं, यदि किसी ने बता दिया तो भाई इस तरह सम्मान करें अपनी पत्नी का। तो भाई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूं अपने आप को संभाल कर रखो। यदि किसी ने बता भी दी है तो भाई उससे नफरत मत करो। और मैं कहता हूं ये बातें बताने की नहीं होती, जो बीत गई सो बात गई। बचो इनसे, इन बातों से। कौन आज के समय कहता हूं लड़के से, भाई यदि उस लड़की ने मेरी बाल ब्रह्मचारी की पहचान वाली वीडियो देख ली और फिर वो कहेगी तेरे तो सारे स्प्रिंग लूज हो रहे हैं, तू अपनी नहीं देखता, उसके ऊपर इतनी उंगली उठाने लग रहा है। तो भाई हमने स्वयं का चरित्र भी देखना चाहिए, स्वयं का जीवन भी हमें देखना चाहिए। और भी कई बातें हैं। देखो वैसे मेरे जीवन में तो मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, लेकिन ये आर्य समाज से बहुत देर से जुड़ा, ब्रह्मचर्य पालन बचपन से ही रहा। विचार होता था कि 25 साल के बाद विवाह करवाऊंगा, 25 साल तक नहीं हो जाऊंगा तब तक विवाह नहीं करवाऊंगा। पहले की बात है, जब तक हम शास्त्रों से, ऋषियों से नहीं जुड़े थे। बाद में तो हो गई कि विवाह आदि कुछ नहीं करवाना, अपने यही जीवन, समाज राष्ट्र का यही काम करना, अपने जीवन का उद्धार करना है। उस समय मेरे मन में एक बात आती थी, यदि मेरा विवाह किसी वेश्या से हो गया ना, वेश्या से, मैं उसको भी पतिव्रता बना सकता हूं। कहने का मेरा भाव यह है कि अपने जीवन को जब आप इतना पवित्र रखेंगे तो आपके गुणों से सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाएगा। जो अपनी पत्नी पर शक करेगा, याद रखना भाई मेरी बात ने, जो अपनी पत्नी पर शक करेगा उसकी पत्नी जरूर खराब होगी। जो अपनी पत्नी को ये कहेगा अरे तुम तो मेरी देवी हो, मेरी पतिव्रता हो, तुम तो बड़ी श्रेष्ठ हो, मैं शक भूल कर भी नहीं कर सकता, तो उसकी पत्नी श्रेष्ठ चरित्रवान पतिव्रता बनेगी। मैं तो ये कहता हूं यदि आपकी पत्नी किसी पुरुष के साथ मौके पर पकड़ी जाए ना, तब भी कहो रे होगी गलती, कोई बात नहीं, मेरे ना की तो तू सती है, पतिव्रता है। तो इतना जिसमें दम हो भाई विवाह करवा लियो, और ना दम हो तो फिर ब्रह्मचारी रहियो। ये नहीं कि विवाह ना करवाया, इधर कहीं भी तुम अंड बंड करते रहो, ब्रह्मचारी रहना है, ना तो दुखी हो जाओगे, लोग लठ मारेंगे कहीं पकड़े गए तो मैं ये कुछ बातें बताई भाई, पति और पत्नी का व्यवहार की कुछ बातें मैंने बताई, तो मोटी मोटी सी बताई। आजकल मेरे पास फोन आए तो मैंने बता दी,
जी ऐसी ऐसी बात होगी है, अब क्या करूं। मैंने कहा होगी जो होगी, उसने बता दिया बेचारी ने, भूल चूक में, अब छोड़ दे इन बातों से, निकल बाहर। तो इन बातों से हमें बाहर निकलना चाहिए भाई, एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। और हम खुद का चरित्र देख लेना पहले, दूसरे की छत पर पड़ी गंदगी देखने से पहले अपनी सीढ़ियों की गंदगी देख लें, हम कितने सही हैं, हम कितने बढ़िया हैं, ठीक है ना। खुद का जीवन कुछ नहीं, और पत्नी चाहिए इतनी, इन्हें बिल्कुल ऐसी दमयंती जैसी हैं, तो भाई खुद का चरित्र बढ़िया बनाए पहले। तो ये कुछ बातें थी आप सब ब्रह्मचारियों के सामने। अच्छे ब्रह्मचारी रहेंगे, अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो वह जीवन में सुख पाएंगे। और ना तो ये पति पत्नी आपस में शक करना, ये करना वो करना, इन बातों ने छोड़ दे भाई, कुछ नहीं इन बातों में रखा, बढ़िया ब्रह्मचारी बनो, ठीक है ना। गृहस्थ की भी मैंने कुछ बातें बताई हैं। बढ़िया संतान पैदा करनी है तो ब्रह्मचर्य पालन से संतान बनेगी, वैसे संतान बढ़िया नहीं बनेगी। तो ठीक है भाई, दो चार बातें थी तुम्हारे सामने बता दी हैं, किसी के समझ में आएगी तो बढ़िया, और किसी का ना समझ में आई तो बढ़िया। नमस्ते सभी को। देखो, मैं अपनी बहनों से एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप खूब सेटिंग करो और विवाह के बाद आपका पति पूछे तो उसे एकदम मना कर दो, मेरी कोई सेटिंग नहीं थी। मैं तो ये कहता हूँ जिससे गलती हो गई है कोई बात नहीं, बाद में ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली तो इसलिए प्रयास करो। जिनकी कोई सेटिंग ही नहीं है वो प्रयास करेगी जीवन में इन चक्रों में पड़े ही ना, किसी से मिले तो उसी से मिले जिससे विवाह करना है। तो अपने जीवन को पवित्र रखो, तभी आत्मा का बल बढ़ेगा। हमारे बड़े अच्छे ब्रह्मचर्य प्रेमी हैं, मार्कोस कमांडो हैं, कर्मवीर, जिन्होंने कहा जी ये बात भी कहना है, तो ये बात मैंने अब जोड़ देता हूँ भाई। तो आप अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं ये भी भाई पत्नी व्रत, हमारे ऋषियों ने केवल पति व्रता की बात नहीं कही, पत्नी व्रत का भी जिक्र किया है साथ की साथ में, कि पति भी दूसरी स्त्री को बुरी दृष्टि से ना देखे। और बहुत खतरनाक सजा लिखी है चरित्रहीनता करने वालों के लिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करें। फिर भी कोई बात पूछनी है, कुछ कहना है, एक अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है भाई, उसका लिंक भी मैं डालूंगा, उसमें रोज स्वामी ध्रुवदेव जी कुछ अच्छी बातें डाल देते हैं, आप वहां भी जुड़ें, ठीक है ना। और कोई बात हो कुछ तो बता दिया करो। नंबर मैंने दे दिया 7357076778 73,570,76,77,8। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। मैं कॉल भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं पहले मैसेज देखता हूँ क्या बातचीत है, उसके बाद मैं अपने आप फ़ोन भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते सभी को।